हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर ए शर्मा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 9 की पोएट्री सेक्शन की सेकंड पोएम। और इस पोएम का टाइटल है द विंड और इसके कवि हैं सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती was a Tamil writer. He was a Greek poet, patriot, journalist, and a writer. He was born on 11th December 1882 and he died on 11th September 1921. His poems are full of patriotism and nationalism. उनकी जितनी पोएम्स हैं उसमें देशभक्ति, राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर। उनको कहा जाता था महाकवि भारती। महाकवि उनकी तो टाइटल थी भारती, महाकवि भारती कहा जाता था। तमिल राइटर थे। और जो प्रेजेंट पोएम है, ये पोएम कहीं न कहीं इसमें नेशनलिज्म नहीं बल्कि पैट्रियोटिज्म भरा हुआ है, राष्ट्रवाद इसमें है, देशभक्ति इसमें है, लेकिन इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट नहीं। टाइटल है द विंड। कवि संबोधित तो करता है हवा को, बात करता है हवा से इनफैक्ट, लेकिन मैसेज कुछ और है। मैसेज उसका कहने का कुछ और है, देखता कुछ और है। कवि पहले तो हवा को संबोधित करता है, उससे बातें करता है, कहता है कि हवा तुम जो कमजोर हैं उनको तोड़ती जा रही हो, उड़ाती जा रही हो, सब कुछ बिखेरते जा रही हो, लेकिन किनको? जो कमजोर है, जो ताकतवर हैं उनको नहीं। और मैसेज देना चाहता है वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, टफ, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप दोनों रूप से ताकतवर बनना होगा, तभी हम हवा से दोस्ती कर सकते हैं। मतलब क्या है? पावरफुल व्यक्ति अगर कोई है, उससे दोस्ती करना है तो आपको ही पावरफुल बनना होगा, तब आपका सामंजस्य बनेगा। कमजोर व्यक्ति को हर कोई सताता है। देशवासियों को मैसेज था ताकतवर बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। 2 स्टांजा इस पोएम में है। दोनों स्टांजा एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा। आप ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कवि कहना क्या चाहता है। संबोधित तो करता हवा को, बात करता हवा से, लेकिन मैसेज क्या देना चाहता है? मैसेज उसका यही है कि हमें ताकतवर बनना होगा, स्ट्रॉन्ग बनना होगा, टफ बनना होगा, लेकिन मेंटली और फिजिकली दोनों बनना होगा। अदरवाइज जैसे हवा कमजोर चीजों को उड़ाते जा रही है, तोड़ते जा रही है, उसी तरह अगर हम कमजोर रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ देगा, कोई भी उखाड़ सकता है। लेकिन वही अगर आप ताकतवर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो आपको कोई उखाड़ नहीं सकता। अगर कोई दूसरी ताकतवर शक्ति है तो भी आपसे सामंजस्य बना कर रहेगी, आपसे मित्रता करके रहेगी। तो हम शुरू करते हैं पहला स्टांजा। पहले स्टांजा में कवि ने क्या कहा है उसको मैं पढ़ते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा। ध्यान से आप पूरा सुनते जाइए। दूसरी बात, शुरू करने से पहले वीडियो, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इससे मुझे प्रेरणा मिले और मैं और वीडियो आपके लिए बनाने का प्रयास कर सकूं। तो शुरू करते हैं। पहला स्टांजा। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। एड्रेसिंग द विंड, द पोएट से संबोधित करते हवा को कहता है, हे हवा, विंड कम सॉफ्टली, ठीक है, थोड़ा धीरे चलो, स्लो चलो, क्योंकि तुम बहुत स्पीड से चल रही हो। विंड कम सॉफ्टली, तो आराम से चलो, जेंटली चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स का, डोंट ब्रेक मत तोड़ो, द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडोज हैं, विंडोज ऑफ द हाउसेज, जो घर की खिड़कियां हैं, उनके जो शटर्स हैं, दरवाजे हैं, जिनको हम पल्ला करते हैं, पार्ट हैं, उनके किवाड़ को, उनके दरवाजे को मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, ओ विंड, हे हवा, मेरी बात को सुनो, मत तोड़ो खिड़कियों को। डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, तुम तेज चलती हो, विंड ब्लूज,
हार्डली। जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो पेपर्स उड़ जाते हैं, जो टेबल पर रखे हो, कहीं आपने पेपर रखा, कागज रखे, बुक्स रखे तो उड़ जाती है। क्या डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट स्कैटर बुक्स, कागज को, पन्नों को, किताबों को बिखेरो मत, इतना तेज मत चलो कि पन्ने उड़ जाएं, बिखर जाएं कागज। डोंट थ्रो, कहता है डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, वही बात करता है, पन्नों को मत बिखेरो, जो सेल्फ पर, जिसको हम कहते हैं टाड़ पर, जहां ऊपर हमने किताबें को रखा हुआ है, तो उन किताबों को थ्रू डाउन, नीचे मत गिरा दो। इतना तेज हवा चल रही है कि जो बुक्स ऊपर रखी हुई है, पेपर्स रखे हुए, सब नीचे गिर जा रहे हैं, पन्ने उड़ जा रहे हैं, खिड़कियों के दरवाजे टूट जा रहे हैं। तो विंड डोंट ब्रेक द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, और डू नॉट थ्रो द बुक्स ऑन द सेल्फ विच आर पुट केप्ट ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ पर, टाट पर बुक्स रखे हैं, किताबों को मत बिखेरो, पन्नों को मत बिखेरो, मत गिराओ। देयर, कहा देखो, लुक, का जरा देखो तुमने क्या कर रहा। देयर लुक व्हाट यू डिड, कहो हवा देखो तो आपने क्या कर डाला, का देखो क्या कर डाला आपने। व्हाट यू डिड, व्हाट यू हैव डन, जस्ट सी, का देखो क्या किया आपने, क्या किया आपने, बता रहे, यू थ्रू, आपने फेंक दिया, देम ऑल डाउन, इन सारी चीजों को नीचे गिरा दिया। बड़ी इजी पोयम है, लेकिन मैसेज है लास्ट में, कितना इजी कर रखे। व्हाट यू डिड, व्हाट यू हैव डन, जस्ट सी, का देखो तो क्या कर दिया आपने। जैसे कंप्लेन कर रहा, हवा से बात करते समय शिकायत कर, आपने क्या किया, यू हैव थ्रोन, आपने फेंक दिया, ऑल डाउन, सबको नीचे गिरा दिया। इसको, यू हैव थ्रोन डाउन द बुक्स, पेपर्स, शटर्स, डोर्स ऑफ द विंडो, सब दरवाजा को गिरा दिया, कागज को गिरा दिया, बुक्स को गिरा दिया। का यू टोर, कहा आपने फाड़ दिया, यू हैव टॉर्न द पेज, पन्नों को फाड़ दिया, ऑफ द बुक्स, किताबों के पन्ने फाड़। इतना हवा तेज चली, किताबों के पन्ने उखड़ गए, फट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, अपने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, का दोबारा फिर आपने पानी ला दिया। जब तेज हवा भी चलती है तो बरसात भी आ जाती है, उस समय रेनी सीजन, जैसे इस समय रेनी सीजन है, रोज पानी बरस रहा। कहा यू हैव ब्रॉट रेन अगेन, आपने दोबारा बरसात भी ला दिया। देखिए, यू हैव ब्रॉट रेन अगेन, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग अगेन, फिर पानी बरसने लगा, बिकॉज यू हैव ब्रॉट, तुमने ला दिया, तुमने पानी बरसा दिया, पन्नों को फाड़ दिया, किताबों को नीचे गिरा दिया, खिड़की के दरवाजों को तोड़ दिया। व्हाट आर यू डूइंग, आखिर तुम कर क्या रहे हो। वाई यू डू ऑल दीज थिंग्स, आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। यू आर वेरी क्लेवर, और कहा, अब देखिए अपना मैसेज धीरे धीरे ला रहा है। यू आर वेरी क्लेवर, हवा से कहता है, कंप्लेन कर, आप बहुत चतुर हो। हवा, तुम तो इतनी चतुर हो, यू आर सो क्लेवर दैट एट पोकिंग फन एट विकलिंग, का तुम मजाक उड़ाने में, विकलिंग जो वीक है, बिकॉज यू आर पावरफुल, ये देखिए मैं, यू आर पावरफुल, यू आर स्ट्रॉन्गर, सो यू मेक फन, यू लाफ, यू टिकल अदर्स, तुम दूसरों को तंग कर रही हो, दूसरों पर हंस रही हो, दूसरों को क्रिएट कर रही हो प्रॉब्लम को। हवा, यही कर रही हो तुम, बहुत चतुर हो, ये सब कर रहे हो, किसी का पन्ना फाड़ रही हो, किसी का किताब गिरा दिया, किसी का सब सामान उड़ा दिया, खिड़की दरवाजे तोड़ दिया, तुम कमजोर का बहुत मजाक उड़ाने में चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, लेकिन किसका, जो कमजोर है, क्रम्बलिंग हाउसेज, जो वीक हाउसेज है, कमजोर घर हैं, उनको तोड़ फोड़ दिया। पुरानी छत पहले हुआ करती थी, जब मिट्टी के घर हुआ करते थे, खपरेल की छत हुआ करती थी, तेज हवा चलती उड़ जाती थी। अभी तूफान आता है तो उड़ा देता है, सीमेंट के भी उड़ने लगते हैं। लेकिन जब कमजोर घर हैं, उनको तुमने तोड़ दिया। यू हैव ब्रोकन डैमेज्ड क्रम्बलिंग डोर, जो पुराने दरवाजे हैं, कमजोर घर है, दरवाजे हैं टूटे फूटे, उनको तुम तोड़ दे रही हो। क्रम्बलिंग राफ्टर, जो बल्ली लगी है, बांस की जो बल्ली लगती है, या कहिए जहाँ झोपड़ी आपने देखा होगा,
या मिट्टी का घर देखा हो तो बीच में कैसे राफ्टर लग जाता है, बल्ली लग जाता है और उसके दोनों तरफ इस तरह से मकान बन जाते हैं। तो बीच में बल्ली लगते, घर को उजाड़ दिया, बल्ली जो लगी थे उसको बीम की तरह था उसको उजाड़ दिया। क्रम्बलिंग वुड, कमजोर जो लकड़ी है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, अगर पेड़ उखड़ जाते, अभी हवा चल रही है, बरसात चल रही है, आप देखते होंगे जगह जगह उड़ जाते। अभी तूफान आया था, आपने देखा होगा बहुत तेरे पेड़, बंगाल में पेड़ उखड़ गए, जहां जहां भी आ जाता है। जंगल के ही पेड़ उखड़ने लगते हैं, बगीचे के पेड़ उखड़ने लगते हैं, लेकिन कौन उखड़ जाते हैं? विच आर वीक, पावरलेस, जो कमजोर हैं वो उखड़ते हैं, जो पावरफुल हैं, स्ट्रांग है, वो नहीं उखड़ते हैं। क्या तुम बहुत पावरफुल हो, घर को उजाड़ दे रही हो, दरवाजों को तोड़ दे रही हो, राफ्टर्स को उजाड़ दे रही हो, क्रम्बलिंग वुड, पेड़ पौधों को उजाड़ दे रही हो, क्रम्बलिंग बॉडीज, जो कमजोर शरीर है, जो कमजोर लोग हैं उनको भी उजाड़ दे रहे हो। मतलब क्या? विच आर वीक, जो कमजोर हैं उनको तुम उजाड़ दे रहे हो, उनको तोड़ दे रही हो, उनको डिस्टर्ब कर रही हो, उनको तुम ट्रबल क्रिएट कर रही हो। यू आर टिकलिंग देम, तुम उनको टिकलिंग कर रही हो। क्रम्बलिंग लाइफ, सही कहा, जो कमजोर है, जिनका जीवन कमजोर है, जिनके अंदर लाइफ की पावर जो नहीं है, स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है, मेंटली कमजोर हैं, फिजिकली कमजोर हैं, यू डिस्टर्ब देम, यू ट्रबल देम, यू डिस्ट्रॉय देम, यू डैमेज देम, तुम उनको डैमेज कर रही हो। ये सारे जितने एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं सब कमजोर चीजों की प्रतीक हैं, कमजोर के उदाहरण। जो कमजोर हैं उन्हीं को हवा नुकसान कर रही है। इसलिए मैसेज है, जैसे हवा है, और हो सकता है उसमें जब पोयम लिखी गई थी, आप देख रहे हैं तो अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ थी, इसलिए हाँ ये जो विंड है उसको उसके माध्यम से संबोधित करके कवि ने लिखा था, भारत के लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कि देख रहे हो जो कमजोर हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। तो मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, मेक योर सेल्फ पावरफुल, अपने आप को ताकतवर बनाओ, तभी तुम इनको झेल सकते हो। जैसे हवा सबको नुकसान पहुंचाती जा रही है, लेकिन ये सब वही चीजें हैं जो वीक हैं, जो कमजोर हैं, उन्हीं को पहुंचा रही है। अगर इफ यू आर पावरफुल, यू हैव विल, स्ट्रांग विल पावर, तो विंड कैन डू नो हार्म टू यू, आपका कोई भी नुकसान हवा नहीं पहुंचा सकती। तो पहला स्टांजा रहा जिसमें मैंने आपको बताया, एक बार बता दी फिर से कि हवा को संबोधित करते, हवा से बात करते कभी कहता है कि तुम थोड़ा जेंटली चलो, सॉफ्टली चलो, बिकॉज यू आर पावरफुल एंड यू आर ब्रेकिंग, तुम तोड़ते जा रहे हो एवरीथिंग विच इज वीक, जो हर चीज कमजोर है, जैसे शटर्स ऑफ द विंडोज, इस पेपर्स, बुक्स, एवरीथिंग, जो किताबों के पन्ने फाड़ रही हो, और बरसात तुम फिर ला दी, दूसरों को परेशानी पैदा हो रही, और तुम सबका मजाक उड़ा रहे, जो कमजोर चीजें उनको तोड़ फोड़ मचा रही हो। तो ये पहला स्टांजा आपका रहा, इसका अर्थ क्लियर हुआ। अब दूसरा स्टांजा देखिए, हम दूसरा स्टांजा देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्रम्बलिंग हर्ट्स, हवा की बात हो रही, हवा किनको उड़ा ले जाता है, किनको नुकसान पहुंचाता है? जो क्रम्बलिंग लाइफ है, कमजोर शरीर है, कमजोर हृदय है, जो हार्ट से, दिल जिनका कमजोर है, जो डरपोक हैं, कायर हैं, कमजोर है, उनको उड़ा ले जाता है। द विंड गॉड कहे, जो पवन देवता है, गॉड देखिए स्मॉल से कैपिटल से नहीं, कैपिटल से अगर रहता तब इसको अलग होता, गॉड कैपिटल से और गॉड स्मॉल से दोनों में अंतर है। स्मॉल से इसका मतलब गॉड माने देवता, देवताओं की जाति होती है, कैटेगरी है, और गॉड अगर कैपिटल से रहता है इसका मतलब ईश्वर, उसको गॉड इसलिए कैपिटल से लिखते हैं कि ब्रह्म एको अहम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, इसलिए वो पर्सन चला जाता, प्रॉपर नाउन में चला जाता, उसको हम कैपिटल से लिखते हैं। यहाँ स्मॉल से है देवता, तो विंड गॉड पवन देवता, कभी कहता है कि जो पवन देवता है, जो कमजोर हृदय जिनका है, दुखी हृदय है, शरीर कमजोर है, उनको उड़ा ले जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। विनोज एंड क्रशेस देम,
जो पवन देवता है, जो कमजोर चीजें हैं उनको कुचल डालता है, तोड़ देता है, उड़ा ले जाता है। और ही वोंट डू, वह उस काम को नहीं करेगा व्हाट यू टेल हिम, जो काम तुम कहोगे, मना करोगे जिस काम के लिए, वो नहीं करेगा। इसलिए आगे जो मैसेज है कवि का, अब मैसेज शुरू होता है। व्हाट ही वांट्स टू से, कवि क्या कहना चाहता है इस पूरी पोयम का जो है मैसेज। अब देखिए, कहता है इसलिए सो, इसलिए आओ, कम, लेट्स, आओ। अब हमने देख लिया जितनी भी चीजें कमजोर हैं, जो कमजोर हो लगे, हवा उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे, उन्हीं को तोड़ फोड़ रही है, उन्हीं को उड़ा ले जा रहे। इसलिए लेट्स बिल्ड, इसलिए आओ हम स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर का निर्माण करें। वी शुड मेक स्ट्रॉन्ग होम्स, स्ट्रॉन्ग हाउसेज, हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फॉर्मली, और जब दरवाजे को उसमें अपने घर में जोड़े। जो डोर्स हम लगा रहे हैं, जो ज्वाइंट कर रहे हैं उस घर से, आवर डोर्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, घर हमारे मजबूत हों और दरवाजे भी मजबूती से लगाएं। ऐसा दरवाजा न लगाए कि स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज एंड ब्रेक्स, तेज हवा चले और दरवाजे को तोड़ दे, ऐसा दरवाजा ना बनाए, बल्कि मजबूत दरवाजा लगाएं। फॉर्मली प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और दूसरी बात क्या करता है, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। एंड मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली टफ बनिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनिए। अभ्यास कीजिए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए। एंड मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, अपने आप को मजबूत बनाओ। अदरवाइज विंड गॉड विल क्रश यू, एक पवन देवता तुम्हें क्रश कर देगा, कुचल देगा, नुकसान कर देगा। मतलब क्या है, पवन देवता क्या है, जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुमसे बलवान हैं, जो स्ट्रॉन्गर हैं, विल क्रश यू, जो ताकतवर हैं तुम्हें कुचल डालेंगे। इसलिए मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, मेक योर हार्ट स्टीडफास्ट, स्ट्रॉन्ग, अपने हृदय को मजबूत करो, दिल को मजबूत करो, बॉडी को मजबूत करो, मेंटली मानसिक रूप से मजबूत करो। का डू दिस, केवल इतना ही करो। तुम घर को अगर वो तोड़ फोड़ रहा है तो घर को मजबूत बनाओ, दरवाजे मजबूत बनाओ, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो, माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, केवल इतना ही करो। एंड हार्ट का और हृदय को अंदर जो स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो विल पावर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को पैदा करो, क्रिएट करो। केवल डू दिस, केवल इतना ही करो और कुछ मत करो। वो कहता है कि मेक योर सेल्फ पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और हवा तुम्हारा मित्र बन जाएगा। अगर सामने शत्रु है, पावरफुल है, कोई व्यक्ति पावरफुल है, अगर आप वीक हैं तो ही विल ट्राई टू क्रश यू, आपको कुचल देगा, कभी भी कुचल देगा। ही विल नॉट बी योर फ्रेंड, ही विल नॉट बिहेव फ्रेंडली, कभी फ्रेंडली बिहेव नहीं करेगा। इफ यू आर पावरफुल इक्वल टू हिम, अगर आप उसके बराबर हैं, पावरफुल हो जाएंगे, ही विल बी योर फ्रेंड, आपका दोस्त बन जाए। क्योंकि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में शोभा देती है, और पावरफुल व्यक्ति से ही दोस्ती करना चाहता है, कमजोर से नहीं करना चाहता। इसलिए अगर ये विंड गॉड मजबूत है तो मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड इट विल बी योर फ्रेंड, और तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। आगे कहता है द विंड ब्लोज, हवा उन्हीं को उड़ा के ले जाता है। आउट वीक फायर, जो कमजोर आग होती है, ब्लोज आउट, बुझा देता है। अगर आग जल रही, आप ही देखिए कि माचिस जलाइए और अभी हवा चलेगी, फैन की हवा चलती है और बुझ जाती है, लेकिन वहीं पर अगर आप ज्यादा आग जला दी और ढेर सारे पुआल रख दीजिए, लकड़ियां रख दी, उनमें आग लगाए, फिर फैन को चालू कीजिए, देखिए बुझती है कि और उकसती, स्टार्स और उभार लेती है, भभक पड़ती है जब उसको उकसाते हैं। क्योंकि जब ताकतवर आग है, बड़ी आग है, हवा तेज चलेगी तो आग और बढ़ती है, तेजी से जलती है, बर्न्स ब्राइटली, कभी डीम नहीं जलती है। लेकिन कमजोर अगर आग है, वीक फायर है, तो इट विल बी ब्लोड आउट बाय द विंड। इफ इट इज स्ट्रॉन्ग, अगर ये मजबूत है, बड़ी आग है,
बर्न्स ब्राइटली, और तेजी से चलने लगती है, कभी बुझती नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, आप करके देख लीजिएगा। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, आगे कारण। लेकिन वही कमजोर आ गए, छोटी सी चिंगारी है तो उसको बुझा देता हवा। लेकिन वही अगर स्ट्रॉन्ग फायर हो, बड़ी आग हो, ताकतवर आग हो, तो रोर्स एंड फ्लरिश, और तेजी से जल रही, दहाड़े मार के जलती, बहुत नुकसान पहुंचाती है। कब? जब वो बड़े पैमाने पर होता, मतलब स्ट्रांग, अगर फायर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग गॉड बिकम्स इट्स फ्रेंड, उसका दोस्त बन जाता है, उसका हेल्प करता है और तेजी से जलने में। लेकिन अगर वो कमजोर है आग, छोटी सी आग है, तो वही हवा उसको बुझा देता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। अगर आप पावरफुल है, वही जो हवा है जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे क्योंकि आप कमजोर थे। लेकिन जब आप पावरफुल हो गए, अब उससे दोस्ती करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। इट विल नेवर हार्म यू, इट विल बिहेव फ्रेंडली, इट विल हेल्प यू टू गो अहेड, आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपकी दोस्ती अच्छी होगी उससे, कहते हैं हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी होगी। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम रोज उसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो हमारे फेवर में है, हमारे सपोर्ट में है, हमारी हेल्प करता है, तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं क्योंकि अब हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि हम ताकतवर हैं। ये दूसरी स्टांजा का अर्थ है। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, ध्यान से आप इसे सुन लें। दूसरी स्टांजा में कवि कहता है कि जो पहले में तो उसने कहा जो कमजोर चीजें हवा उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है, उन्हीं को उड़ाता है। दूसरे में कहता है कि विंड गॉड सबको नुकसान पहुंचाता है जो कमजोर चीजें हैं। इसलिए लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम, इसलिए आओ हम मजबूत घर बनाएं, स्ट्रांग डोर्स बनाएं, प्रैक्टिस टू फर्म और बॉडी, मेक योर सेल्फ फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली टफ, अपने आप को मेंटली टफ करो। देन दिस विंड विल बी योर फ्रेंड, तभी हवा तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। इट ब्लोज आउट द वीक फायर, बट इफ द फायर इज स्ट्रांग इट हेल्प्स टू बर्न ब्राइटली, तो तेजी से जलने में मदद करता है। सो आवर फ्रेंडशिप, दिस फ्रेंडशिप विद विंड विल बिकम सक्सेसफुल, सफल हो जाएगी, एंड विल बी गुड, और अच्छी होगी। एवरीवन विल प्रेज इट, हर व्यक्ति प्रशंसा करेगा। हम ऐसी दोस्ती की, ऐसे ही हवा की प्रशंसा करते हैं। जब हम उसके बराबर और इक्वल हो जाते हैं, हमारा नुकसान नहीं करता बल्कि हमारे फेवर में होता है, तब हम कोई प्रशंसा करते हैं। तो ये कवि का मैसेज रहा कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से मजबूत बनाना है, तभी हम मजबूती से खड़े होंगे और स्ट्रांग विंड का भी सामना कर पाएंगे। तो ये पूरी कविता रही जिसकी मैंने व्याख्या की। अगर आपको व्याख्या अच्छी लगी हो तो प्लीज इस एक्सप्लेन पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।